हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आज भारत के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। देखते हैं भविष्य का भारत कैसा होगा। आधारभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, सेवाएं कैसी होंगी। विश्व पटल पर भारत कैसा दिखेगा, कैसा होगा और भारतीय कैसा महसूस करेंगे। केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों की पर चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम कर रहे हैं तथा जोजिला सुरंग वर्ष 2026 के लक्ष्य के बजाय अब सरकार 2024 तक पूरा होने की उम्मीद कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक उस परियोजना को पूरा करने की है, जिससे श्रीनगर से 20 घंटे में मुंबई पहुंचा जा सके। नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध और संपन्न भारत बनाने के मोदी सरकार का संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए पूरी सरकार यानी मंत्रालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक भारत का सड़क आधारभूत ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिससे विकास एवं आर्थिक वृद्धि होगी तथा पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार अब स्थानीय लोगों का भी विशेष ध्यान रख रही है। सरकार अब स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड पर आधारित पास बनाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है, गौरतलब है, देखना है कि लड़ाई में या कोरोना की महामारी में जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे कहीं अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 65% लोग हैं। खास यह है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह सुधार संभव नहीं है। सरकार कानून भले बना दे, लेकिन उसे अमल में लाना, लागू करना नौकरशाही और जनता दोनों की जिम्मेदारी होती है। लोकसभा में सड़क सुरक्षा को लेकर कानून में संशोधन किए गए, जुर्माना भी बढ़ाया गया, लेकिन सबके सहयोग से ही सुधार होगा, ऐसा सरकार भी मानती है और ऐसा होना भी चाहिए। लोग मरते रहें और सरकार देखती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। यह सरकार ने लोकसभा में खुद स्वीकार किया और कहा। तमिलनाडु में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इस मॉडल को भारत सरकार देश में लागू करने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क आधारभूत ढांचा और भारत के विकास की गति इंफ्रास्ट्रक्चर पर
क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं खुद नितिन गडकरी से कि लोकसभा में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। फारूक साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा, केवल जम्मू कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी जो झोजिला टनल बन रही है, मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपका कश्मीर में जन्नत है, कितना सुंदर है। और कारगिल के नीचे पहाड़ी पर ऊपर बाबा अमरनाथ का वो दिखता था और वहां से मैं टनल का निरीक्षण कर रहा था। और पूरा लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर आने तक कितनी कठिनाइयां थी। अब वो झेड़मोर भी टनल पूरी हो रही है। जोजिला टनल में इस समय 1,000 लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं -8 डिग्री में, और 2026 का काम पूरा होने की डेट थी। मैंने उनको कहा कि 24 के पहले पूरा करो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। लद्दाख और लेह में आने के पहले अगर हम शिमला से हम लोग अगर मनाली तक जाते हैं, तो मनाली में हमारी टनल बनी है, अटल टनल। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। और वहां से अटल टनल से निकलने के बाद हिमालय के ऊपर से वही इतना सुंदर है, जो तो मैं अपने आंखों में पूरी तरह समा नहीं सका, कि पूरे वहां 4 टनल बना रहे हम लद्दाख लेह पर आने के लिए, रोड बना रहे, पूरा काफी बना है। और लद्दाख लेह से डायरेक्ट कारगिल, कारगिल से झेड़मोर, और झेड़मोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम लोग बड़ा हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5 टनल बना रही है। काफी कुछ काम पूरा हुआ है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वहीं ये जब टनल हमारी यहां से श्रीनगर से हम जम्मू की तरफ जाएंगे, तो उसके बीच में कटरा के पहले हम जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है। अब कश्मीर के भी काम अवार्ड हो गए हैं, और वहां से लेकर हम कटरा से पूरा श्रीनगर से वापस हम अमृतसर के द्वारा दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई को हाईवे को लग जाएंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख और लेह से हम लोग श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर से डायरेक्ट वहां से निकलकर हम मुंबई चले जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहां काम हो रहा ऐसा नहीं है। हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं सम्माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं निरंजन जी आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं। ये झोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ। एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया, उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संगठन संस्था है,
जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए, और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं ना मैं इंजीनियर हूं, पर मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहां तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, यहां तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दो। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। आपने लोकसभा में केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुना। इससे ये स्पष्ट है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी आधारभूत ढांचा निर्माण में बेहद तेजी से कार्य कर रही है। इससे भविष्य का भारत कैसा होगा इसकी झलक मिलती है। यह सरकार एहसास कराती है कि निश्चित रूप से आपका जीवन स्तर उच्च होगा, आपका मार्ग सुगम होगा, भारत का पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि होगी, और भारत एक बार फिर दुनिया के शक्तिशाली देशों में बराबरी के साथ खड़ा नजर आएगा। तो आपने देखा भविष्य का भारत कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा प्रोत्साहन होता है, इसलिए लाइक अवश्य करें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।